गंदी राजनीति का शिकार हैं हम लोग सारे। गंदी राजनीति। महाराष्ट्र की जनता जो कोविड से त्रस्त है, 3 महीने एक पत्रकार अपनी पत्रकारिता दिखा रहे थे। सरकार किसकी भी हो, हम विरोध में हैं क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी से हूं। लेकिन कोविड के स्थिति में कोविड के बारे में बात किए हुए कोविड के इलाज के लिए सरकार को सवाल पूछने चाहिए थे। वो सवाल छोड़कर सुशांत सिंह राजपूत, उसकी मर्डर थ्योरी, उसके बाद कंगना रनावत मैं एक समझता हूं कि एक बहुत ही सक्षम कलाकार है, बॉलीवुड की एक बहुत अच्छी एक्टर है। लेकिन अगर आप गौर से देखोगे तो राजनीति करने के लिए सबसे पहले आपको समाज कार्य करना होगा। माफ करिएगा, लेकिन राजनीति को ग्लैमरस मत बनाइए। महात्मा गांधी के इस देश में मुझे लगता है कि राजनीति में लोग इसके लिए आ रहे कि इसमें पैसा है, और जो लोग जो हैं इस सुशांत सिंह राजपूत जैसे एक पवित्र आत्मा के ऊपर अपनी रोटी सेक रहे थे और उसे मर्डर कह रहे थे। AIIMS की रिपोर्ट आ चुकी है, वो मर्डर नहीं है। मैं हर डिप्रेस एक्टर को यह कहना चाहता हूं कि मैंने श्री राजपाल यादव को मोटिवेट किया है, उनको पढ़ाया है। 14 साल से मैं उनके साथ हूं। ऐसे कई सारे एक्टर्स हैं जो मेरे पास आते हैं, मैं अपनी खुद की फिल्में बनाता हूं, और एक जलाराम की कृपा है आज कि मैं लॉकडाउन में भी लोगों की मदद करता हूं। हमने कोविड के 3 अस्पताल खोले हैं। 1 रुपी क्लिनिक, जिसके सर्वे सर्वा राहुल गोली जी हैं, उन्होंने 3 अस्पताल कोविड के खोले हैं। उसमें से 2 डोंबिवली में है, एक जो है ठाणा में है, और हम लोग इलाज करते ही जा रहे हैं। देश के असली मुद्दे क्या है, असली समस्या क्या है, इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, कोई पत्रकार उस पर ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि गरीब लोग हैं। गरीब लोग जो होते हैं इनके ऊपर खबरें नहीं बनती, सुर्खियां नहीं बनती। सुर्खियां बनती हैं बड़े एक्टर्स, बड़े कलाकारों के ऊपर बनती है, और इसी की वजह से जो है मैं समझता हूं कि ये बातें हो रही है। और आज देखिए क्या नतीजा निकला इसका। तक वाले भी भाग गए, और आपका आर भारत भी। कहां है आर भारत, कहां अर्णब गोस्वामी, जिन्होंने कहा था परमवीर सिंह है, परमवीर सिंह है उद्धव। शरद पवार, माननीय शरद पवार साहेब को महाराष्ट्राचे आमचे जुने जाणते मी असं म्हणेन राजकारणी, धुरंधर राजकारणी, एक समाजसेवक, मी असं म्हणेन कुठेतरी पवार साहेबांसारखा अनुभव कोणाकडे नाही है। उनके जैसी निष्ठा महाराष्ट्र के प्रति, महाराष्ट्र के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने। ऐसे इंसान के लिए आप उनको नाम से बुलाते हो। मुझे लानत है आपकी पत्रकारिता पे। मैं यह बार बार क्यों बोल रहा हूं? अब तो ये भाग गए अभी। कहां दिख रहे बताइए। और सबसे पहली बात, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैंने बोला था ये बेटी जो है उसका बलात्कार हो चुका है, उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी है, उसकी जीभ काट दी गई है। मैं देखिए आपको एक सिंपल बात बताता हूं, जो है वो मुंह पे, क्योंकि मैं ऑल इंडिया सीनियर वर्कर्स एसोसिएशन का यूनियन लीडर हूं महाराष्ट्र का। मुझे अधिकार है बोलना, आपको अधिकार है बोलना, तो मुझे अधिकार नहीं है बोलने का।
लोगों की असल समस्याएं क्या है कि लॉकडाउन के बाद लोगों की कमर टूट गई है, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, लोगों के रोजगार जा चुके हैं। इस स्थिति में सरकार से सवाल विरोधक करके क्या पूछने चाहिए? ये सवाल छोड़ के हम पूछ क्या रहे हैं? सुशांत सिंह को किसने मारा, उसकी हत्या हुई न हुई, चलिए मानता हूं, लेकिन मुझे उस पिता के लिए बहुत बुरा लग रहा है। और जो गुप्तेश्वर पांडे साहब जिन्होंने बिहार पुलिस से वीआरएस लेके आज ये राजनीति में आ गए। पांडे साहब, आप कहते हैं लोग आपको बहुत चाहते हैं। अगर आपको लोग चाहते हैं तो राजनीति में आने की जरूरत क्या है? बिना राजनीति में आए हुए भी आप बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं। सम्मानित है आप बिहार की जनता तो वैसे ही आपको प्यार करती है। और क्या यही समय मिला आपको राजनीति में आने का? यही समय मिला क्या? किसी ने आपको ज्योतिष बताया था कि सुशांत सिंह के मौत के बाद जो है आप राजनीति में जाइए? दोस्तों, हमारी मुंबई हमारी माँ है जिसने हमें अनाज, खाना पीना, ये सारी चीजें दे दी। जिस माय भूमि में आप आते हो सपने लेके, अपने सपने पूरे करते हो, उसी माय भूमि को आप गाली बकते हो। अर्णब गोस्वामी, तुम भी उन्हीं में से एक हो। ये करना बंद करो, क्योंकि मुंबई में आके तुमने पैसे कमाए, ये मत भूलना। ऐसा नहीं होता तो सारे लोग मुंबई में उठ के नहीं आते। चलो, ये जो खिलौना कारोबार है तुम लोगों का, अब तो बंद हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास जवाब नहीं है देने के लिए। अब क्या आप मतलब उस मेडिकल फ्रेटर्निटी को भी गाली दे दोगे? अब आप ये तो नहीं कह सकते कि वो निपक्षपाती जांच नहीं थी, ये हुआ वो हुआ। कहां गया वो पैनल जो चीख चीख के कह रहा था ये मर्डर है? अगर इसके पीछे भी राजनीति है, देखिए, मैं सुशांत सिंह राजपूत के लिए न बल्कि मुझे सहानुभूति है, लेकिन बहुत ज्यादा प्यार है। और वो इसके लिए क्योंकि अगर वो मुझे बहुत पहले मिलते 2010-11 में, तो शायद मैं उन्हें बहुत मोटिवेट करता। क्योंकि पैसा आना जाना, ये जो स्थितियां होती है, पैसा मांगना, पैसा किसी से आना, बाकी होना, फिल्में न मिलना, फिल्मों में काम होना, आनंद आना कार आने के बाद, इस सारी परिस्थितियों से हम लोग गुजर चुके हैं। एक डिप्रेस इंसान ही दूसरे डिप्रेस इंसान को डिप्रेशन क्या होता है मुझे लगता है समझा के बुझा के सकता है, उसको समझा सकता है। लेकिन बात यहां पर वो नहीं थी, बात कुछ और थी। मुझे लगता है सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत ही सक्षम कलाकार थे, और हमारे इर्द गिर्द कैसे लोग होने चाहिए ये हमारी चॉइस होती है। जब हम बच्चे नहीं होते, हम समझदार होते हैं। सुशांत सिंह राजपूत एक समझदार इंसान थे, एक काबिल व्यक्ति थे, एक काबिल स्टार थे। देखिए, मैं अपनी फिल्में करता हूं, अपने गाने गाता हूं, आई एम अ प्रोफेशनल सिंगर। जितना मुझे आता है, जो फन मेरे पास है, जो कला मेरे पास है, उसका मैं प्रस्तुत करूंगा। लॉकडाउन के समय में मैं भी मुंबई में था 6 महीने। मायरा के साथ सॉन्ग करने के बाद मैंने कोई सॉन्ग नहीं किया। एक मूवी मेरी आने वाली है, खुद की मूवी। मैं भी परेशान हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई भी ऐसा गलत कदम उठाऊं। और दोस्तों, मैं आज आप लोगों से ये कहने जाने वाला हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अगर डोंबिवली, थाना, कलवा में किसी को कोविड होता है तो मैं एक नंबर छोड़ रहा हूं, उस पर मुझे फ़ोन करिए। रामाडासा वीर का अगर कोई ब्लैक कर रहा है, मुझे फ़ोन करिए, हम आपके लिए मदद करेंगे। क्योंकि ये स्थिति है। नौकरियां मतलब जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे हम लोग, और जितना मुझसे बन पड़ेगा वो मैं आप लोगों के लिए करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।